आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर के मैथ पेपर थर्ड पेपर के मैकेनिक्स से। मैकेनिक्स के दो पोर्शन हैं, डायनेमिक्स और स्टैटिक्स। डायनेमिक्स के यूनिट फर्स्ट से एक टॉपिक सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहाँ पर उसकी एक टिपिकल सी डेफिनेशन लिखी हुई है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, जो बिना एग्जाम्पल के समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है वो समझते हैं। देखिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझने के लिए आपने झूला झूला ही होगा, तो उसका जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में है। कैसे कह सकते हैं हम, यहाँ पर अगर एक पेंडुलम की गति है वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, क्योंकि पेंडुलम अपने एक फिक्स्ड पॉइंट की तरफ अगर उसे यहाँ से पकड़ के यहाँ से छोड़ दें तो वह इस अपने से एक पॉइंट की चारों ओर अपने गति करता रहता है, तो उसकी गति सिंपल हार्मोनिक मोशन में कहलाएगी। तो ये गति सिंपल हार्मोनिक मोशन में है। अगर हम यहाँ से छोड़ दें फिर इधर क्यों भी आता है, ये रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से है, क्योंकि हर एक पार्टिकल कोई भी ऑब्जेक्ट अपने रेस्ट में ही इनिशियल पोजीशन में ही रहना चाहता है, पर जब हम इसे खींचते हैं और खींच के यहाँ ले आते हैं तो ये रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से दोबारा से उसी डायरेक्शन में आ जाता है। फिर से इसकी एक्सीलरेशन होने के पश्चात या वेलोसिटी होने के पश्चात इसमें ही आगे निकल जाता है, फिर से ही कम बैक करके अपने इसी पॉइंट पर पहुंचकर इसके साइड बाय साइड गति करने लगता है। तो इस प्रकार की गति को सिंपल हार्मोनिक मोशन कह सकते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन की अब डेफिनेशन समझते हैं, मैथमेटिकली इसे किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे और इसका एक्सप्रेशन भी करेंगे हम। तो डेफिनेशंस क्या है, द काइंड ऑफ अ मोशन इन विच अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन सच अ वे दैट इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स अ फिक्स्ड पॉइंट ऑन द लाइन called the center of force and varies as the distance of the particle from the fixed point is called simple harmonic motion। देखिए, हिंदी में अगर इसका व्याख्यान किया जाए तो यह है कि किसी भी पार्टिकल की गति एक बिंदु की तरफ डायरेक्टेड होगी और उसका जो त्वरण होगा वह उसकी दूरी के समानुपाती होगा। तो सर मैथमेटिकली इक्वेशन में इस डेफिनेशन से हम लिख सकते हैं, पहले एक समझ लेना कि क्या कह रहा है ये। अगर एक ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का अगर हम कहें ये फिक्स्ड पॉइंट है जो सेंटर ऑफ फोर्स कहा उसने, तो उससे अगर हम पार्टिकल यहाँ पर हम पार्टिकल लें या पेंडुलम को इधर की साइड लें या पेंडुलम को ऐसे लें अगर छोड़ दें, देखिए अगर हम इसे समझने के लिए ये स्ट्रेट लाइन में किस तरीके से इसकी जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन में कैसे रिप्रेजेंट होगा, उससे समझने के लिए हम इसका ज्योमेट्रिकल एक्सप्रेशन देखेंगे। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे अभी स्ट्रेट लाइन में कैसा होगा। पर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम ये समझ ले रहे हैं कि यह हमारा एक फिक्स्ड पॉइंट है। अगर हमारा पार्टिकल यहाँ पर पी पॉइंट पर हमने कह दिया, माना इसकी डिस्टेंस हमने यहाँ से एक फिक्स्ड पॉइंट से इसकी एक्स इक्वल टू ए मान ली, एक्स इक्वल टू ए, और इसकी वेलोसिटी अगर ये शुरुआत में पता ही है कि अगर हाथों में झूला है तो हाथों में झूला का मतलब क्या है, वो रेस्ट में है। तो पेंडुलम अगर यहाँ पर है तो वो रेस्ट में होगा, तो इसलिए वेलोसिटी ज़ीरो होगी। माना कुछ समय पश्चात इस पार्टिकल की इस स्ट्रेट लाइन पर जो अपने सेंटर ऑफ फोर्स, ये एक फिक्स्ड पॉइंट है, उसकी ओर डायरेक्टेड है उसका एक्सीलरेशन या वेलोसिटी या उसका मोशन, तो माना कुछ समय पश्चात वो यहाँ आ गया तो इसकी पोजीशन पी पोजीशन उसकी ये हो गई। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर उसकी एक्स है तब उसका एक्सीलरेशन कैसे डिफाइन होगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो डेफिनेशन से कह रहा है कि इसका एक्सीलरेशन डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एक्स के, मतलब उसकी डिस्टेंस की जो वो वैरी कर रही है। यहाँ से प्रोपोर्शनल के चिन्ह हटाएंगे तो कॉन्स्टेंट कूदेगा, तो माइनस का म्यू एक्स। अब बाबा माइनस कहाँ से आ गया,
समझते हैं माइनस क्या है। देखिए अगर हमारा पार्टिकल यहाँ पर एक फिक्स्ड पॉइंट, जिसे हम सेंटर ऑफ फोर्स कह सकते हैं, सेंटर ऑफ फोर्स कहते हैं, इसकी तरफ को डायरेक्टेड है, तो ये अगर हम इसे एक्सेस की माने तो एक्सेस की नेगेटिव डायरेक्शन होगा, ये एक्स को डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पर एक्स डिक्रीज कर रहा है, इसलिए यहाँ पर माइनस लिया गया है। और म्यू क्या है, यहाँ पर एक इंटेंसिटी ऑफ फोर्स का कांस्टेंट है, इसे कह सकते हैं म्यू इज ए कांस्टेंट, कांस्टेंट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ फोर्स। क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ फोर्स यहाँ पर डायरेक्ट है, इंटेंसिटी ऑफ फोर्स का मतलब क्या है कि जितनी वेग से उस पेंडुलम को झूलेगी और फेंका जाएगा उतनी ही तेज उसकी गति होगी, या फिर उसका उतनी तेज उसका एक्सेलरेशन होगा। तो सिंपल से तरीके से हम डेफिनेशन से गणितीय समीकरण बना सकते हैं। इसे समीकरण नंबर 1 कहते हैं। अब हमने एक्सेलरेशन पता कर लिया, अब इसकी वेलोसिटी देखते हैं क्या होगी। वेलोसिटी यहाँ पर डबल डेरिवेटिव, वेलोसिटी में सिंगल डेरिवेटिव होता है, तब इसे ऑन इक्वेशन फर्स्ट में ऑन मल्टीप्लाई, हम मल्टीप्लाई कर देंगे अभी 2 dx/dt ऑन इक्वेशन फर्स्ट में 2 dx/dt d2x dt² है माइनस का 2 dx/dt, और ये माइनस यहाँ पर म्यू एक्स हो गया। देखिए इसे dx/dt dx ओवर, अब लाइट चली गई, लाइट जा चुकी है। dx/dt का होल स्क्वायर, हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, और इसे हम ऐसे लिख देंगे माइनस का म्यू और dx/dt का एक्स स्क्वायर। कैसे, ये हमने डेरिवेटिव हमने इसे डिफरेंशिएशन की फॉर्म में लिख दिया कि dx/dt का होल स्क्वायर। देखिए अगर इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो वही टर्म ऊपर आ जाएगी, क्यों, क्योंकि 2 डिफरेंशिएशन करने पर पावर आ गई, पावर कम, dx/dt बचेगी, फिर dx/dt के द्वारा करने पर d2x dt² बन जाएगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट 2x होगा। अब टाइम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है तो एक्स एज अ एक्स एक फंक्शन की तरह होगा, तो एक्स का द्वारा फिर डिफरेंशिएट होगा तो dx/dt आएगा, ऊपर वाले टर्म द्वारा आएगी। अब इसका इंटीग्रेशन करते रहें टाइम टी के रेस्पेक्ट में, ऑन इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टी बोथ द साइड्स। टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है यहाँ पर दोनों साइड, और टी के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन का फंक्शन या फिर डिफरेंशिएशन का डेरिवेटिव हट जाएगा, तो dx/dt बचेगा, और इसका स्क्वायर माइनस का म्यू यहाँ पर एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन के पश्चात एक कांस्टेंट सी आ जाता है, तो एक समीकरण ये बन गई, इसे हम v² कह सकते हैं, और माइनस का म्यू x² प्लस सी। अब इनिशियली या कांस्टेंट की वैल्यू बात करने की, एक हम पहली वाली शुरुआत में चलते हैं, जहाँ पर अगर हम झूला हमने पकड़ रखा है, तो झूला अगर हमारे हाथों में होगा या पेंडुलम हमने अभी उस समय पकड़ रखा है तो वो हमारे हाथों में, उसका मतलब उसकी वेलोसिटी 0 है। यदि हम इसी पर बात करें तो यहाँ पर इनिशियली पोजीशन पर वेलोसिटी 0 होगी, और एक्स मैक्सिमम होगा कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी उसकी ए है, तो यहाँ पर यहाँ से तक की एक्स इक्वल टू ए होगा। तब यहाँ से देख ले रहे हैं v एट इनिशियली v इज टू 0 और x बराबर a हो जाएगा, तो c की वैल्यू म्यू a² निकल जाएगी, तो यहाँ से v² माइनस का म्यू x² प्लस म्यू a² और v इक्वल टू म्यू a² माइनस का x² म्यू v² होगा। यहाँ पर एक समीकरण आ गई है वेलोसिटी की, ये वेलोसिटी की समीकरण पार्टिकल के किसी भी पॉइंट पर गति की वैल्यू देगी। अब वेलोसिटी देख ले रहे हैं कि सबसे ज़्यादा अगर हम
पार्टिकल को देखें तो सबसे ज़्यादा पार्टिकल की गति किस पॉइंट पर होगी, टू म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमने गति की समीकरण ले ली थी। अब वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी, सोचते हैं वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी। जब इस समीकरण से देखिए वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी, जब एक्स हमारा 0 हो जाएगा, व्हेन v इज मैक्सिमम व्हेन x इज टू 0। माना वो वेलोसिटी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो v1 है, तो लेट v इक्वल टू v1, देन v1 इक्वल टू a अंडर रूट म्यू। तो अब इससे ये पता चल रहा है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में किसी भी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल की, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो उसके सेंटर ऑफ फोर्स ऊपर आकर मैक्सिमम हो जाती है। अब समीकरण नंबर 2 और दोबारा से 2 से आते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 कहती है हमारी v स्क्वायर इक्वल्स टू म्यू ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ से v इक्वल्स टू अंडर रूट म्यू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ माइनस लेंगे, यहाँ फिर से समझने की बात है, यहाँ माइनस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वेलोसिटी एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो जो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है तो बताने पड़ेगी उसकी डायरेक्शन क्या है। यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ पर माइनस लिया गया है। वेरिएबल सेपरेबल कर ले रहे हैं, इसे dx ओवर dt लिख रहे हैं, माइनस का अंडर रूट म्यू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। वेरिएबल सेपरेबल करेंगे तो यहाँ पर माइनस का अंडर रूट म्यू हो जाएगा और इंटू में 1/, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर और dt, यह माइनस है। ऑन इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन करने पर यहाँ माइनस का 1/, अंडर रूट म्यू और इसका आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए, क्योंकि यहाँ माइनस का हो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पर टी के रेस्पेक्ट में टी बचेगा। फिर से कांस्टेंट डी की वैल्यू निकालने के लिए फिर से हम इनिशियली पॉइंट पर चलते हैं, पहली वाली स्थिति थी उस पर। देखिए ये वो स्थिति है, इनिशियली पर x विल बी a और वेलोसिटी 0 होगी, x क्या होगा a होगा। यहाँ पर एट इनिशियली 1/, अंडर रूट म्यू कॉस इनवर्स x की वैल्यू यदि a/a t प्लस डी। अब इनिशियली पे समय क्या था 0, टाइम 0 था, टाइम स्टार्ट कहाँ हुआ था उस समय, तो t विल बी 0, तो t भी 0 होगा। तो यहाँ से 1/, अंडर रूट म्यू कॉस इनवर्स a/a, कॉस इनवर्स 1 बचेगा और कॉस इनवर्स 1 की वैल्यू की क्या होती है 0, तो ये 0, d की वैल्यू 0 आ जाएगी। d की वैल्यू 0 आने पर देन ऊपर वाली समीकरण रख देंगे 1/, अंडर रूट म्यू कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए टी। यहाँ से
इसे यहाँ पर सेपरेट कर दे रहे हैं, एक्स अपॉन ए म्यू टी हो जाएगा, ये कॉस इनवर्स हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, और एक्स इक्वल्स टू ए कॉस अंडर रूट म्यू टी। तो ये समीकरण डिस्टेंस और समय में एक समीकरण है। ये समीकरण नंबर 3 कहेंगे। अब जब पार्टिकल अगर अपनी सेंटर ऑफ फोर्स पर पहुंचेगा जहाँ पर एक्स इक्वल्स टू 0 होगा, तब समय क्या होगा, समय याद कर ले रहे हैं, व्हेन एक्स इक्वल्स टू 0, देन समीकरण नंबर 3, यहाँ पर cos 0 अंडर रूट म्यू टी है, cos इनवर्स 0 अंडर रूट म्यू, यहाँ पर टी के ऊपर अंडर रूट नहीं है, तो टी विल बी, ये होगा π/2 अपॉन में अंडर रूट म्यू, तो टाइम टी विल बी आएगा π/2 अंडर रूट म्यू। तो देखिए समय जब पार्टिकल अपनी इस पोजीशन से अपने सेंटर ऑफ फोर्स पर पहुंच जाता है, तब उसे इतना समय लगता है, t इज इक्वल्स टू π/2 अंडर रूट म्यू। देखिए समय अंडर रूट म्यू के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, इसका मतलब क्या है, हमने अंडर रूट म्यू बताया था इंटेंसिटी ऑफ फोर्स। इंटेंसिटी ऑफ फोर्स का मतलब है जितने जितने फोर्स है उसे धक्का दिया गया है। अगर हम इंटेंसिटी ऑफ फोर्स अपने जितना तेज़ी से धक्का देंगे उतना ही कम समय लगेगा उसे अपने सेंटर ऑफ फोर्स पर पहुंचने के लिए। सेंटर ऑफ फोर्स मतलब वो बिंदु पर पहुंचने के लिए कम समय लगेगा, इससे ये समझा जा सकता है। तो यहाँ पर सही ये समय निकालने के लिए फॉर्मूला और एक टाइम और डिस्टेंस में एक समीकरण और वेलोसिटी की इक्वेशन, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इम्पोर्टेंट है। ज्योमेट्री का रिप्रेजेंटेशन देख ले रहे हैं हम। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये सर्कल है, सर्कल के सरकमटेंस पर एक पार्टिकल की जो मोशन होगा वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में होगा। कैसे, इस अगर सर्कल ने इसका डायमीटर ए मान लें, ये सर्कल का पॉइंट ओ कहें। अगर कोई पार्टिकल यहाँ से गति करना चालू करता है, अगर उसकी पोजीशन कुछ समय पश्चात टी टाइम के पश्चात यहाँ आ जाती है, अगर इसकी रेडियस हम ए माने और इसकी जो वेलोसिटी है वो एक एंगल के साथ बदल रही है, तो एंगल के साथ चेंज हो रही है, तो इसकी वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी कहलाएगी। तो यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा टी होगी। पी से एक परपेंडिकुलर खींच देंगे, यहाँ पर क्यू से इसकी डिस्टेंस मान ले रहे हैं एक्स है, तब इसमें हम कॉस ओमेगा टी लगाएंगे, कॉस ओमेगा टी होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एक्स इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी, एक्स इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। अगर इसका हम डिफ्रेंशिएट करें तो ए साइन ओमेगा टी का ओमेगा, पर यहाँ पर माइनस चिन्ह आएगा, दोबारा से डिफ्रेंशिएट करें तो ए कॉस ओमेगा टी, ए कॉस ओमेगा टी यहाँ पर एक्स है, समीकरण नंबर 1 से, तो डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स,
ये जो समीकरण है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की समीकरण है, जो कि हमें ये बतलाती है कि जब कोई पार्टिकल अब किसी सर्कल के या किसी चूड़ी के, अगर हम एक प्रकार की चूड़ी लें तो चूड़ी के जो अगर इस तरीके से चूड़ी है तो चूड़ी के इस पॉइंट से अगर एक पार्टिकल इस तरीके से मूव करेगा फिर उस तरीके से दोबारा जाएगा, तो ये इस प्रकार का मोशन जो होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन हो जाएगा। तो ये समीकरण ये बताती है कि यहाँ पर पार्टिकल की जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ये पार्टिकल ए से इसका ए से मोशन करता हुआ ए डैश पर जाएगा, ए डैश से फिर से वापस ए पर जाएगा, ए से फिर से ए डैश पर, फिर से वापस ए पर। तो ये जो मोशन होगा पीरियोडिक मोशन होगा। यहाँ पर पीरियड निकाल लेना है। पीरियड टी कितना होगा कि एक रोटेशन लेने में से 2 पाई का एंगल लेना पड़ेगा और एंगुलर वेलोसिटी एक यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो ये उसका टाइम पीरियड होगा। यहाँ पर डिस्कस कर ले रहे हैं क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन लिख ले रहा हूँ। देखिए ये क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, कई बार यूनिवर्सिटीज़ में आ चुका है। इसे देखते हैं। इफ़ इन सिंपल हार्मोनिक मोशन यू वी डब्ल्यू विद द वेलोसिटीज एट a distance a b c from a fixed point on the straight line which is not the center of force, show that the period t is given by the equations। तो टाइम पीरियड है वो इस तरीके से इस इक्वेशन के द्वारा गिवन होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को मैथमेटिकली एक डायग्राम पर रिप्रेजेंट कर देते हैं, जिससे बात अच्छी तरह समझ में आ जाए। देखिए कह रहा है कि इन सिंपल हार्मोनिक मोशन यू वी डब्ल्यू विद द वेलोसिटी, यू वी डब्ल्यू वेलोसिटी है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन पर अगर हम माना ओ एक फिक्स्ड पॉइंट है जो हमारा सेंटर ऑफ फोर्स कहलाता है, सेंटर ऑफ फोर्स। वो कह रहा है कि एक पार्टिकल की यू वी डब्ल्यू वेलोसिटीज़ हैं और वो एक सेंटर ऑफ वो फिर कह रहा है कि ए बी सी जो डिस्टेंस है वो फिक्स्ड पॉइंट से ओ से हैं, फिक्स्ड पॉइंट ओ से हैं, तो द स्ट्रेट लाइन पर है विच इज़ नॉट अ सेंटर ऑफ फोर्स। देखिए जो ए बी सी जो डिस्टेंस दे रखे हैं वो सेंटर ऑफ फोर्स नहीं दे रखे हैं, एक अनदर पॉइंट है उससे दे रखे हैं, उसी लाइन पर स्थित है। एक हमने लाइन में ओ डैश मान लिया, पॉइंट है ओ डैश, ओ डैश से इसकी वेलोसिटीज़ पॉइंट है यहाँ पर ले लें पी क्यू आर ओ पॉइंट है, तो इनकी वेलोसिटीज़ इसकी इस बिंदु से ए, यहाँ से बी, यहाँ से सी, और इसकी इस डिस्टेंस ए बी सी और वेलोसिटीज इसकी यू वी डब्ल्यू हैं। माना यहाँ से यहाँ तक कि जो डिस्टेंस है वो एल है। तो 4 पॉइंट पी के लिए देख ले रहे हैं। फोर पॉइंट पी हम जानते हैं जो वेलोसिटीज़ की जो इक्वेशन होती है वो वी स्क्वायर इज टू फॉर्मूला है जो ये पढ़ के आए हैं कि ई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। एक्स वो डिस्टेंस है जो उसकी सेंटर ऑफ फोर्स होती है, ना कि किसी अनदर पॉइंट से। तो सबसे पहले हम सेंटर ऑफ फोर्स इन सब की डिस्टेंस कैसे कवर अप करेंगे वो देख ले रहे हैं। फिर बाद में चाहिए हमें ए, मान ले रहे हैं यहाँ से यहाँ तक कि जो उनकी हाईएस्ट पॉइंट यहाँ से यहाँ तक एम्पलीट्यूड है वो इसका ए होगा, ठीक है। इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ए होगा, जहाँ तक भी डिस्टेंस तक इंक्रीज हो सकता है। ये मैक्सिमम हाईएस्ट डिस्टेंस जो होता है उसका एम्पलीट्यूड कहलाएगा। तो 4 पॉइंट ए के लिए देख ले रहे हैं, 4 पॉइंट पी के लिए सॉरी। वेलोसिटी कितनी है यू, तो फॉर्मूले से यू स्क्वायर रहेगी म्यू, एम्पलीट्यूड ए स्क्वायर माइनस का एक्स क्या है वो डिस्टेंस है। देखिए 4 पॉइंट पी के लिए जो डिस्टेंस होगा इसका ओ पी वो एल प्लस यहाँ से ए दे रहा है, ये ए होगा, तो माइनस का एल प्लस ए का होल स्क्वायर इस तरीके से आएगा। तो यू स्क्वायर इज टू म्यू, ए स्क्वायर सोल्व कर ले रहे हैं, एल स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस का 2l a और यू स्क्वायर अपॉन म्यू
प्लस ए स्क्वायर इसे इधर ले आया, इसे ही बाद में इधर ले आया तो प्लस का 2l हो जाएगा, ये इधर आ गया एल स्क्वायर, ये इधर आ गया माइनस का ए स्क्वायर बराबर 0। सिमिलरली हम पॉइंट क्यू और आर के लिए भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर वेलोसिटी की, यहाँ पर वेलोसिटी का स्क्वायर है तो इसकी वेलोसिटी कितनी है क्यू पॉइंट के लिए, वी है, ठीक है। म्यू आएगा, डिस्टेंस आएगी इसकी वी स्क्वायर आएगी, 2lb हो जाएगा प्लस एल स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। इस समीकरण नंबर 1 इसे 2। सिमिलरली क्यू पॉइंट आर पॉइंट के लिए निकाल सकते हैं। फॉर पॉइंट आर डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन म्यू प्लस सी, क्योंकि इसकी डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से सी है, 2lc एल स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। समीकरण नंबर 3। देखिए इन समीकरणों को सॉल्व करने के लिए हमें डिटर्मिनेंट की सहायता लेनी पड़ेगी। यहाँ से 2l और एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एलिमिनेट करने के लिए यहाँ से एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे। डिटर्मिनेंट इनके कोफिशिएंट ये लेके ये और यहाँ से इसका कोफिशिएंट 1 लेके इन तीनों समीकरणों से डिटर्मिनेंट बनाते हैं। वो डिटर्मिनेंट ये बनेगा, पहले में म्यू स्क्वायर अपॉन म्यू हुआ प्लस ए स्क्वायर, वहाँ से बनेगा a1, बी स्क्वायर अपॉन म्यू प्लस बी स्क्वायर b1, डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन म्यू प्लस सी स्क्वायर, और वहाँ से आया था फिर c, ये 1। ये डिटर्मिनेंट सॉल्व हो गए, हमारी वो परफेक्टली इक्वेशन बनेगी जो ये पूछ रहा है। ये एडिशन है, इसे दो डिटर्मिनेंट के रूप में लिख ले रहे हैं, म्यू स्क्वायर प्लस यू अपॉन म्यू, वी स्क्वायर अपॉन म्यू और डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन म्यू पर a1 b1 c1 प्लस ए स्क्वायर a1 वी स्क्वायर v1 सी स्क्वायर c1। ये दो डिटर्मिनेंट हो गई। यहाँ से हम कॉमन ले ले रहे हैं, वैसे 1 अपॉन म्यू अगर हमने कॉमन ले लिया तो यू स्क्वायर a1 एक काम कर ले रहे हैं, यहाँ पर रो को कॉलम में चेंज कर ले रहे हैं क्योंकि सॉल्व करना है, हमें इस तरीके से लाना है। ये आप देख सकते हैं बुक में इस तरीके का बनाना है, तो हम इसे इंटरचेंज करना पड़ेगा, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। तो इंटरचेंज करते हैं, तो इंटरचेंज करने से पहले माइनस आ जाता है, फिर इंटरचेंज कर सकते हैं। इंटरचेंज करेंगे तो यू स्क्वायर a1 नीचे आएगा, यहाँ पर वी स्क्वायर आएगा, यहाँ b1 आएगा, यहाँ पर डब्ल्यू स्क्वायर आएगा, यहाँ पर c1 आएगा, ये उधर आएगा माइनस का आएगा। और इसकी भी रो इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं कि यहाँ पर r1 वो c1 इंटरचेंज कर ले रहे हैं c3 से, 1 1 1 c ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और इसे उधर ले गए, म्यू यहाँ पर आएगा 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। देखिए म्यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर ए बी सी 1 1 1 ये बन गया। अब यहाँ से सॉल्व कर ले रहे हैं ऐसे। ये काम करते हैं कि r1 में से r1 हो जाए, r1 में से r2 घटा ले रहे हैं, फिर r2 हो जाए, r2 में से r3 घटा ले रहे हैं। मैं जानता हूँ ये ऑपरेशन दो बार दो टर्म्स में लगेंगे, पर हम एक टर्म्स में दोनों ऑपरेशन लगा देंगे। यहाँ पर 0, यहाँ a माइनस बी, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे तो a माइनस बी ए प्लस बी बनेगा। इस तरीके से 0 b माइनस सी बी माइनस सी बी प्लस सी, और यहाँ 1 सी सी स्क्वायर बचेगा। यहाँ म्यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर ए बी सी 1 1 1 म्यू ऐसी है। यहाँ पर ऐसे टेकिंग कॉमन ले रहे हैं हम, a माइनस बी लेंगे फ्रॉम r1 से,
और बी माइनस सी लेंगे फ्रॉम R2 से, तो ये बाहर आएगा म्यू ए माइनस बी बी माइनस सी। देखो यहाँ बचेगा 0 1 बचेगा, यहाँ बचेगा ए प्लस बी, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ बी प्लस सी, यहाँ सी, यहाँ सी स्क्वायर, यहाँ 0, फिर यहाँ 1, यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर ए बी सी 1 1 1। यहाँ पे इसका एक्सपेंशन कर देना। एक्सपेंशन करके ए माइनस बी, पहले सी कॉमन था, बी माइनस सी कॉमन था, एक्सपेंशन करेंगे तो ऊपर था, इसका हम इसके अलॉन्ग करेंगे। एक काम कर ले रहे हैं, और सोल्व कर ले रहे हैं, तो इसमें R1 में से R2 घटाएंगे। देखिए R1 में से R2 घटाएंगे, क्या बचेगा, और 0 था, फिर 0 बचेगा, ए माइनस सी बचेगा, यहाँ पर 0 1, और कितना था, बी प्लस सी 1 सी स्क्वायर। ठीक है, तो म्यू ए माइनस बी बी माइनस सी उधर की साइड में चल रहा था, यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर ए बी सी 1 1 1। एक्सपेंशन कर देंगे यहाँ पर, तो ए माइनस सी के रिस्पेक्ट में होगा, फिर इससे माइनस का ये, तो एक्सपेंशन में ए माइनस सी 0 माइनस 1 निकल के आएगा, और यहाँ यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर ए बी सी 1 1 1, म्यू ए माइनस बी बी माइनस सी, और माइनस माइनस प्लस करके सी माइनस ए बना देंगे में से, और यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर ए बी सी 1 1 1। देखिए हम जानते हैं टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। हमने टाइम पीरियड निकाला है टी इक्वल टू पाई बाई 2 इंटू में अंडरूट म्यू, अंडरूट म्यू को यहाँ ले आएंगे तो अंडरूट म्यू पाई अपॉन 2t हो जाएगा, इसका स्क्वायर करने पर पाई स्क्वायर बाई 4 टी स्क्वायर आएगा। पाई की वैल्यू म्यू की वैल्यू ऊपर रख देंगे यहाँ पर, तो पाई स्क्वायर 4 टी स्क्वायर ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए, यहाँ यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर ए बी सी 1 1 1। देखिए ये गिवन इक्वेशन यहाँ पर जो प्रूफ करवा रहा था ये आ चुकी है। एग्जाम्पल करवाई कई बार पूछा गया, ये रोहिलखंड 2006 में 18 में और 2017 में 2014 में कई बार एग्जाम्पल इस तरीके सिंपल हार्मोनिक मोशन से एक न एक क्वेश्चन बनता ही है। थैंक यू।